हेलो फ्रेंड्स, सो लेट डिस्कस सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट विद द बर्थ इंजरी. ओके, तो बर्थ इंजरी अल्टीमेटली जो इंजरी ड्यूरिंग द यू कैन से डिलीवरी बेबी के ऊपर जो देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड एज अ बर्थ इंजरी. तो बर्थ इंजरी ये कोई भी स्टेज में हो सकता है. जैसे कि मैंने आपको बताया ड्यूरिंग द डिलीवरी जो नॉर्मली जो बेबीज रहते हैं उनके ऊपर फेशियल नर्व पाल्सी हो गए, बोन फ्रैक्चर्स हैं, ओके, अर्व पाल्सी हो गए, ब्रेकियल प्लेक्सस पाल्सी हो गए. तो ये सभी जो यू कैन से कंडीशन है ना, नॉर्मली जो इंजरी जो देखने को मिलता है बेबी के ऊपर ड्यूरिंग डिलीवरी होता है. बट डेफिनेटली बर्थ इंजरी इज अ इम्पेयरमेंट ऑफ एन इन्फेंट्स बॉडी फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स ड्यू टू एडवर्स इन्फ्लुएंस अकर एट बर्थ. जैसे मैंने आपको बताया, अलॉन्ग विद दैट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि इंजरी में अकर एंटीनेटली ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी. ओके, वंस अगेन आई विल रिपीट, इंजरी में अकर एंटीनेटली यानी बिफोर डिलीवरी, ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग डिलीवरी और ड्यूरिंग द रिससिटेशन. ओके, दीज आर द यू कैन से स्टेप्स. कोई भी स्टेप्स पे, कोई भी काइंड ऑफ यू कैन से पर्टिकुलर यू कैन से स्टेप पे ये काइंड ऑफ इंजरी हो सकती है बेबी को. ओके, दैट इज कॉल्ड द बर्थ इंजरी. तो बर्थ इंजरी बहुत सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं और कौन कौन से इंजरी बेबी को होगा दैट वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर क्लास. ओके, तो रिस्क फैक्टर्स में प्राइमरी ग्रेविडा है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है फीमेल की. ओके, बहुत ही स्मॉल पेल्विस है, बेबी इजीली पास आउट नहीं हो पा रहा है, तो अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा. वजाइनल डिलीवरी नॉर्मली हम प्रीफर करते हैं काइंड ऑफ लेडी को या फिर मदर को. बट डेफिनेटली अगर नहीं हो पाएगा वजाइनल डिलीवरी तो हम सीजरन या फिर LSCS लोअर सेगमेंट सीजरन जो काइंड ऑफ जो लोअर सेगमेंट सीजरन जो सेक्शन है ना, यानी कि सीजरन सेक्शन डिलीवरी हम बोलते हैं. तो CS करने के लिए बोलते हैं अगर वजाइनल डिलीवरी नॉर्मल मतलब पॉसिबल नहीं है तो बहुत सारे काइंड ऑफ मेथड्स है कि काइंड ऑफ पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, पेल्विक केफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है या नहीं. इसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से रूल आउट करने के बाद एक काइंड ऑफ जो ऑब्स्ट्रिशन होगी या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रिशन होगा, डेफिनेटली क्या करता है वो काइंड ऑफ फीमेल या फिर लेडी को बोलेगा कि वी हैव टू डू अ काइंड ऑफ सीजरियन सेक्शन, वी कांट डू अ नॉर्मल डिलीवरी. ओके, बट देर आर सम कंडीशन जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होता है बट यू कैन से जो बेबी होता है नॉर्मली नहीं आ पाता है, फिर भी नहीं आ पाता है. तो एट दैट कंडीशन वी हैव टू यूज़ द इंस्ट्रूमेंट. ओके, तो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से? फोर्सेप्स है, सिम्पसन होल्डिंग फोर्सेप्स है, रिगली फोर्सेप है. ओके, देन वेंट्यूज कप है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है. तो ड्यू टू दिस इंस्ट्रूमेंट, ओके, ड्यू टू काइंड ऑफ ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे, बेबी के हेड को पुल करेंगे, बेबी के हेड को निकालेंगे ताकि इजीली वो निकल जाए. और यू कैन से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, और यू कैन से ज़्यादा समय तक लेबर का प्रोसीजर ऑनगोइंग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फीटल या फिर फीटस मे गो इन द फीटल हाइपोक्सिया, फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है. ओके, मदर काइंड ऑफ जो है ना, मदर की जो यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी लिमिटेड पीरियड तक रहती है. मदर इतना यू कैन से जो पर्टिकुलर यूट्रस है उसको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, अदरवाइज जो यूट्राइन जो मसल है ना दे विल यू कैन से गो इन द एटॉनिक कंडीशन. एटॉनिक में एक बार चला गया तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अल्टीमेटली वो दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं होता है. ओके, तो दोबारा जब अटोनिक यू कैन से स्टेज में जाने के बाद जो PPH होता है ना, पोस्टपार्टम जो ह्यूमरेज होता है आफ्टर डिलीवरी, जो लॉस होता है ब्लड का, वो अल्टीमेटली कंटिन्यू लॉस होगा अगर फीमेल का मसल, फीमेल के यूट्राइन मसल अगर अटोनिक कंडीशन में चले गए थे. ओके, दैट्स वाई ऑब्स्ट्रक्टेड लेवल हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, जितना हम पॉसिबल है उसको प्रिवेंट करते हैं. डिलीवरी जो है ज़्यादा यू कैन से लॉन्ग टाइम तक नहीं चलना चाहिए, इसीलिए इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना जरूरी होता है. ओके, इंस्ट्रूमेंट से बेबी को हम इजीली पुल कर सकते हैं काइंड ऑफ, बट ड्यूरिंग दैट काइंड ऑफ इंजरी हो सकती है. ओके, कौन कौन से इंजरी हम डिस्कस करेंगे. तो प्राइमरी ग्रेविडा है जिसमें आपको बताया स्मॉल मटरनल के पेल्विक का स्ट्रक्चर है. ओके, अब नॉर्मल मटरनल पेल्विस है, प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पा रहा है बेबी. ओके, या फिर प्रोलॉन्ग या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, डिफिकल्ट लेबर है. ओके, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में नॉर्मली ये देखने को मिलता है. अ काइंड ऑफ एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है. ओके, देन ऑल्सो अ काइंड ऑफ वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होता है. ओके, नॉर्मली बहुत सारे केसेस में डायरेक्टली हम ब्रीच प्रेजेंटेशन से फीमेल को बोल देते हैं कि अ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा. एंड इफ़ यू सेलेक्ट अ काइंड ऑफ सीजरियन डिलीवरी, डेफिनेटली दैट विल बेनिफिट फॉर बोथ यू. ओके, तो सीजरियन डिलीवरी में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है. ओके, और जो बोलते हैं ना कि जो मदर है वो शॉक वगैरह में भी जा सकती है ड्यू टू सीवियर ब्लड लॉस. और जो हीलिंग होती है, हीलिंग का जो भी यू कैन से टाइम पीरियड है वो भी बढ़ जाता है ड्यू टू सीजन डिलीवरी. तो सीजन डिलीवरी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, इसीलिए वजाइनल डिलीवरी नॉर्मली किया जाता है.
ओके तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बेबी में बढ़ जाते हैं आफ्टर डिलीवरी। अगर यू कैन से सीजर डिलीवरी से अगर कोई चाइल्ड अगर डिलीवर होता है, डेफिनेटली इन्फेक्शन के चांसेस उस बेबी में बढ़ जाता है, क्योंकि जो पैसेज होता है वजाइनल कैनाल की जो पैसेज होती है ना, दे गेट यू कैन से डिसइंफेक्टेड, और एंटीसेप्टिक जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है ना, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड की मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद जब वो वजाइनल कैनाल से निकलता है ना, वो पूरे पाथ को क्या करता है, एंटीसिपेट कर देता है। ओके पूरे डिसइंफेक्ट कर देता है, तो पूरा पाथ जो है ना अल्टीमेटली बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर नहीं रहता है। तो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेड वो पाथ होता है, जिसकी वजह से बेबी को नॉर्मली अ काइंड ऑफ एक इन्वायरमेंट मिलता है, अ काइंड ऑफ यू कैन से उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग ड्रॉबैक्स हैं, वी विल नॉट डिस्कस हियर, अदरवाइज वीडियो विल बी मोर ओके लॉन्ग हो जाएगा वो। तो टाइप ऑफ बर्थ इंजरी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे इंजरीज हैं। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी में स्किन डैमेज हो सकता है, ओके। नर्व में फेशियल नर्व डैमेज हो सकता है, ब्रेकियल प्लेक्सस, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकता है, आई में अल्टीमेटली हिमरेजेस हो सकता है, सब कंजक्टिवल हिमरेजेस, रेटिनल हिमरेजेस हो सकता है, विसरा में विसरा दे गेट रप्चर्ड, ओके, ड्यू टू काइंड ऑफ यू कैन से बर्थ इंजरी की हम बात कर रहे हैं, ओके। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में ये सभी काइंड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस हो गया, या फिर यू कैन से काइंड ऑफ किफेलोमेटोमा है, या फिर कैपुट सक्सिडेरम है, तो ये सभी हो सकता है। बट अलॉन्ग विद दैट जो काइंड ऑफ अगर मदर की पेल्विस की जो स्ट्रक्चर है, या फिर किफेलो पेल्विक जो यू कैन से जो प्रोपोर्शन होना चाहिए, अगर वो नहीं रहेगा तो मदर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो फिटस भी क्या होगा, अल्टीमेटली लिटिल बिट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड दैट्स व्हाई यू कैन से अ काइंड ऑफ विसरा भी क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है, ओके। स्काल्प में लैसरेशन हो सकता है, एब्सेस फॉर्म हो सकता है, हिमरेजेस वगैरह हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया किफेलोमोटोमा, ओके। स्कल में जैसे मैंने आपको बताया कि कैपुट सक्सिडेरम हो सकता है। इंट्राक्रेनियल भी हिमरेजेस हो सकता है, नॉट ओनली द स्काल्प रीजन बट ऑल्सो डीप काइंड ऑफ हिमरेजेस, यानी कि लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्राक्रेनियल हिमरेजेस वगैरह भी हो सकता है, ओके। तो वन में वन अगर देखें तो हेड इंजरी की अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूँ तो हेड इंजरी फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे दो टाइप के आते हैं हेड इंजरी में, कैपुट सक्सिडेनम और किफेलोमोटोमा। कैपुट सक्सिडेनम क्या है, कैपुट सक्सिडेनम अल्टीमेटली फ्लूइड का कलेक्शन होता है, कहाँ पे, सब क्यूटेनियस एक्स्ट्रा पेरोस्टियम फ्लूइड का जो कलेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैपुट सक्सिडेनम, ओके। एंड अल्टीमेटली इट जो बोलते हैं ना कि इसका जो रिजॉल्वमेंट है ना, ये वीक या फिर 8 to 9 डे में इसका इजीली रिजॉल्वमेंट हो जाता है, ईजी तरीके से। जो स्वेलिंग हुई रहती है, कैपुट सक्सिडेनम क्या है पता है आपको, एक काइंड ऑफ स्वेलिंग हो जाती है, ऑसिपिटल बोन के ऊपर एक स्वेलिंग हो जाती है, ओके, ड्यू टू अ काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से, या फिर बहुत देर तक लेबर की प्रोसेस ऑनगोइंग की वजह से अ काइंड ऑफ फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, ओके। सबक्यूटेनियस एक्स्ट्रा पेरोस्टियम के रीजन में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपुट सक्सिडेनम, और आफ्टर डिलीवरी काइंड ऑफ 7 to 8 डे में ये इजीली रिजॉल्व हो जाता है। किफिलोमेटोमा क्या है, किफिलोमेटोमा ये इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी से होता है, या फिर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी, अगर इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं तो एट दैट टाइम किफिलोमेटोमा, यानी कि यू कैन से स्काल्प रीजन में कोई ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, और वो ब्लीडिंग अल्टीमेटली कलेक्ट होकर एक हीमेटोमा फॉर्म कर लेता है, ओके। तो जो भी आप जानते हो कि हीमेटोमा क्या है, कलेक्शन ऑफ ब्लड। तो कलेक्शन ऑफ जो एमिसरीज वेन्स होते हैं ना स्काल्प रीजन में, ये भी आपको पता है कि जो भी हमारे ब्रेन लेवल पे जो भी ब्लड का जो कनेक्शन है, वीनस जो ब्लड का कलेक्शन है वो साइनसेस में होता है। तो साइनसेस में अल्टीमेटली एमिसरी वेन क्या करता है, अपना ड्रेनेज करता है। तो वो एमिसरी वेन अगर रप्चर हो जाता है स्काल्प रीजन में, तो देयर इज अ कलेक्शन ऑफ द ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ किफिल हेमेटोमा, ओके। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द स्कल एंड पेरोस्टियम, okay, result from the rupture of emissary vein. The lesion is always confined by a kind of suture line, that you have to remember, and normally ये instrumental delivery में देखने जाते हैं, okay। और जो भी मैंने आपको बताया जो रिजॉल्वमेंट है किफिल हेमेटोमा, नॉर्मली ये रिजॉल्व हो जाता है 8 weeks 10 weeks इसको रिक्वायर होता है, क्योंकि ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रहा है ये। और जो कैपुट सक्सिडेनम था, ये नॉर्मली क्या मैंने आपको बताया कि कैपुट सक्सिडेनम वो इजीली रहता है मीन्स दैट मीन कि कैपुट सक्सिडेनम नॉर्मली काइंड ऑफ ड्यू टू मोर एंड मोर लेबर की प्रोसेस ऑन गोइंग की वजह से क्या होता है, फ्लूइड का कलेक्शन आता है, तो वो 1 week में रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन 8 to 10 week किफिल हेमेटोमा को टाइम लग सकता है फॉर रिजॉल्वमेंट। स्कल फ्रैक्चर भी वगैरह हो सकता है। स्कल फ्रैक्चर्स में काइंड ऑफ पैरेटल बोन है, फ्रंटल बोन है, ओके, ऑसिपिटल बोन, ये सभी फ्रैक्चर्स वगैरह हो सकते हैं। फेशियल एंड मैंडिबुलर इंजरी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि फेशियल इंजरी कैन बी कॉज बाय न्यूमरस प्रोसेस इंक्लूडिंग द नेचुरल पैसेज थ्रू द बर्थ कैनाल और यूज ऑफ द फॉर्सेप्स, काइंड ऑफ फोर्सेस वगैरह के थ्रू भी ये काइंड ऑफ फेशियल इंजरीज हो सकती है। फेशियल इंजरीज में मतलब क्या हुआ, फेशियल इंजरीज में मीन्स द फ्रैक्चर्स ऑफ मैंडिबल, फ्रैक्चर्स ऑफ मैक्सिला और लैक्रिमन बोन, ओके, एंड
ये सभी हो सकते हैं। एंड इसका जो अटेंशन है, यानी कि जो भी मैंने आपको बताया ना कि फ्रैक्चर्स ऑफ मैंडिबल, मैक्सिला, लैक्रिमल बोन, इसके ऊपर आपको अटेंशन रिक्वायर है। क्यों अटेंशन रिक्वायर है? वंस इफ नॉट ट्रीटेड डेफिनेटली फेशियल असिमेट्री हो सकती है। ओके, तो इमिडिएटली इसके ऊपर अटेंशन नेसेसरी होता है। हाउ वी कैन असेस दिस की मैक्सिलरी बोन या फिर यू कैन से काइंड ऑफ मैंडिबुलर जो बोन है वो फ्रैक्चर हुए या फिर काइंड ऑफ डिसलोकाइज हुए, तो आपको कैसे फाइंड आउट करोगे आप? तो काइंड ऑफ आपको काइंड ऑफ यू कैन से वहाँ पे काइंड ऑफ ब्रूस वगैरह आपको मिल सकता है। ओके, या फिर जो बेबी होगा डेफिनेटली वो फीडिंग वगैरह नहीं करेगा, तो आपको ऐसा समझना चाहिए एक्यूमेसिस, ब्रूस या फिर फ्लूइड का कलेक्शन वहाँ पे है और बेबी इजीली फीडिंग नहीं ले पा रहा, तो आपको समझना चाहिए कि कोई बोन फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है। एंड दैट्स वाई मैक्सिलरी जो बोन जो चूइंग के लिए या फिर काइंड ऑफ सकिंग वगैरह के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो नहीं हो रहा है। ओके, तो मैक्सिला, मैंडिबुलर और लैक्रिमल बोन अगर रप्चर होते हैं तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन रिक्वायर है। इसीलिए रिक्वायर है क्योंकि एक बार इसको अगर वेल नहीं किया गया डेफिनेटली फेशियल असिमेट्री हो जाती है। ओके, तो नेजल इंजरीज भी हो सकते हैं अकर ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस। अगेन अ काइंड ऑफ नेजल इंजरी को हील करने के लिए 7 to 10 डे रिक्वायर है। मैंडिबुलर जो बोन है, जो रप्चर है, उसको हील होने में अल्टीमेटली अगेन 2 to 3 वीक्स लग जाता है। मैक्सिलरी बोन अगेन ये 7 to 10 डे में ये क्या होता है, रिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो नेजल इंजरी में क्या अल्टीमेटली हमारा कॉमन है, जो कार्टिलेज होता है ना, नेजल कार्टिलेज, the most frequent nasal injury is ultimately dislocation of nasal cartilage because of pressure applied by maternal pelvic. Okay, maternal pelvic symphysis and you can say जो sacropromontory जो रीजन होता है ना सैक्रम बोन का, उसकी वजह से प्रेशर अप्लाई की वजह से नेजल जो बोन है ना, नेजल बोन की जो कार्टिलेज है ना वो रप्चर हो सकती है। ओके, एंड दैट्स वाई यू हैव टू रिमेंबर ड्यूरिंग द नॉर्मल डिलीवरी या फिर सीजन डिलीवरी में क्या ऑप्ट करना है, पेशेंट के ऊपर क्या चाहिए। ओके, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन सिचुएशन यू विल डेफिनेटली सजेस्ट अ पेशेंट। ओके, ईयर इंजरी वगैरह हो सकती है। ईयर इंजरी में काइंड ऑफ जस्ट मैंने आपको बताया कि कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस हो जाएगा ईयर का, मतलब ईयर के जो लोब्स होंगे ना, ईयर आर ससेप्टेबल इंजरीज पर्टिकुलरली विद द फोर्सेप एप्लीकेशन। ओके, एंड अल्टीमेटली एंटीबायोटिक वगैरह से ये ठीक हो जाता है क्योंकि काइंड ऑफ ईयर के जो एक्सटर्नल जो पीना है ना उसमें एब्रेजन या फिर ब्रूज वगैरह हो जाएगा, मतलब हीमोटोमा ही फॉर्म हो रहा है और वो हीमोटोमा अल्टीमेटली कॉलीफ्लावर ईयर में अपीयर होता है। ओके, कॉलीफ्लावर यानी कि काइंड ऑफ कॉलीफ्लावर जो रहता है वेजिटेबल, उसके अपीयरेंस जैसा हीमोटोमा फॉर्म हो जाता है। ओके, तो हीमोटोमा ऑफ पिन्ना में रिजल्ट इन द कॉलीफ्लावर ईयर पिन्ना और कॉलीफ्लावर ईयर फॉर्मेशन। ओके, अगर आइस की अगर मैं बात करूँ तो अगेन देयर इज अ रिटेनल हीमरेजेस, सब कंजक्टिवल हीमरेजेस वगैरह भी हो सकता है। तो ये सभी नॉर्मल है और 1 to 2 वीक्स में इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं। बोन इंजरी की अगर मैं बात करूँ तो क्लैविकुलर फ्रैक्चर्स, फीमोरल फ्रैक्चर्स भी हो सकता है, ह्यूमरस बोन भी फ्रैक्चर हो सकता है। ओके, क्रेनियल नर्व की अगर इंजरी की मैं बात करूँ, तो फेशियल नर्व वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व विच गेट इंजर्ड ड्यूरिंग द यू कैन से वजाइनल डिलीवरी। ओके, द मोस्ट कॉमन पेरिफेरल इंजरीज इन नियोनेट नॉर्मली इज फेशियल नर्व इंजरी। फेशियल नर्व इंजरी से क्या होता है, फेशियल असिमेट्री हो जाती है। ओके, तो ये कैसे होता है पता है आपको, मोस्ट कॉमन पेरिफेरल इंजरी जैसे मैंने आपको बताया न्यूनेट्स ये हमारा है, एंड इट अकर्स ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ फेशियल नर्व बाय फोर्सेप प्रेशर। ओके, ऑन द यू कैन से फेशियल नर्व, जिसकी वजह से क्या होता है काइंड ऑफ वो नर्व क्या होता है, डैमेज हो जाता है और दैट रिजल्ट इन द असिमेट्रिकल क्राइंग फेशियस। ओके, असिमेट्रिकल क्राइंग फेशियस जो रिजल्ट हो जाता है बेबी के अंदर, दैट मीन कि असिमेट्री हो रही है, फेशियल रीजन की क्या हो रही है, असिमेट्री हो रही है ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द फेशियल नर्व और ड्यू टू द डैमेज ऑफ द फेशियल नर्व। ओके, तो ये क्रेनियल नर्व इंजरी में आ सकता है। अदरवाइज ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकता है, पाल्सी वगैरह भी हो सकता है। ओके, द कॉज ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इज एक्सेसिव फ्रैक्चर्स ऑफ हेड, नेक एंड अल्टीमेटली जो भी हमारे हैं ना, अगर ये सभी हेड और नेक अगर कुछ उसके ऊपर ट्रॉमा वगैरह लगता है या फिर यू कैन से अगर वो डैमेज होते हैं या फिर फ्रैक्चर हो जाते हैं हेड और जो भी हमारा नेक का रीजन है, क्योंकि इसी रीजन में ही सर्वाइकल जो भी हमारे वर्टिब्रे हैं वो गए हुए रहते हैं और यहीं से हमारा C1 से C7 तक अल्टीमेटली क्या है, रूट्स हैं फॉर आवर ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी वगैरह भी हो सकता है। ओके, पाल्सी वगैरह भी हो सकता है। पाल्सी इट इज़ अ पैरालिसिस ऑफ आर्म कॉज बाय इंजरी ऑफ C5 एंड C6 नर्व ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ओके, एंड दिस इंजरीज अराइज मोस्ट कॉमनली फ्रॉम द शोल्डर डिस्टोशिया। शोल्डर डिस्टोशिया मीन्स अ काइंड ऑफ जो शोल्डर्स बोन है ना, ये क्या मतलब ट्रांसवर्सली हमारे बॉडी आ गई है, मतलब फीटस की बॉडी आ गई है, वो क्या कर रहा है, काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इंड्यूस कर रहा है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टेड क्या करता है, लेबर को ऑब्स्ट्रक्टेड कर देता है। तो ड्यू टू ये पाल्सी वगैरह हो सकता है, C5 C6 नर्व दे गेट डैमेज एंड अल्टीमेटली दैट रिजल्ट इन द पाल्सी। ओके, बेबी का हैंड वगैरह इजीली वो एलिवेट वगैरह नहीं कर पाएगा। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर आवर
जस्ट बर्थ इंजरी हमने यहाँ पे देखा, काइंड ऑफ पाल्सियस ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी वगैरह है, क्रेनियल नर्व इंजरी वगैरह हमने देखा, देन आई में हेमोरेजेस काइंड ऑफ मैंने आपको बताया। तो ये टोटली हमारा क्या है, बर्थ इंजरी है। ओके, तो ड्यूरिंग द डिलीवरी वगैरह इसे भी इंजरी ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा कॉमनली इतना नहीं है। अदरवाइज क्यों कॉमन नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली हम आज के टाइम में सीजन डिलीवरी वगैरह ऑप्ट कर ले रहे हैं, बट देर आर यू कैन से फीमेल्स हु आर forcing to the obstetrician to do a kind of vaginal delivery, okay, because vaginal delivery के बहुत सारे kind of यू कैन से उसके अलग से इंपॉर्टेंट्स है। ओके, इंपॉर्टेंट्स क्यों, क्योंकि बेबी को इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं होगा, बेबी इमीडिएटली डिलीवर होने के बाद क्राइंग वगैरह कर सकता है, जो कि सीजन डिलीवरी नहीं होगा। वजनल डिलीवरी में नॉर्मली बहुत ही कम ब्लड लॉस होता है कंपेयर टू आवर सीजन डिलीवरी। तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, वी विल डिस्कस फर्दर इन क्लास, बट डेफिनेटली दैट इज ऑल अबाउट फॉर आवर बर्थ इंजरी। ओके।